Hello friends, welcome to our channel Pharmacy Pitara. As we have seen in our previous video about pharmacokinetic introduction, now we will learn in this video about pharmacokinetic models and their types. फार्माकोकाइनेटिक के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स। ये वो मॉडल्स है जो रेट ऑफ प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को डिस्क्राइब करते हैं मैथमेटिकली, ताकि हम इन्हें इक्वेशन से एनालाइज कर सके और ड्रग कंसंट्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में मेज़र कर सके बॉडी में। फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स इंट्रोडक्शन। Many mathematical models are used to describe the rate processes of drug absorption, distribution, metabolism, and excretion. These models are used to analyze drug concentration in body with respect to time. बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स की हेल्प से ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन को मेज़र करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। मतलब कितने टाइम के बाद ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टिश्यूज़ में कितनी है, कितना ड्रग मेटाबोलाइज हो चुका है, किस किस ऑर्गन पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पहुंच चुका है, कितना एब्जॉर्प्शन हो चुका है, इन्हें इन मॉडल के अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं। Drug concentration depends on time. The drug concentration and time variable are termed as dependent and independent variables. Drug concentration टाइम पे डिपेंड करती है कि कितने पर्टिकुलर टाइम के बाद बॉडी में ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है। इन वेरिएबल्स को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। Direct measurement of pharmacokinetic parameters is not possible, thus can be determined through dependent and independent variables. Pharmacokinetic parameters like absorption, distribution, metabolism and excretion का डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसे कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग मेज़र किया जाता है। इसलिए ये डिटरमाइन होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये कलेक्टिव टर्म को डाटा कहते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। ये डाटा फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स और इनकी वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल for data analysis relies on a hypothesis and set of assumptions that describe the biological events mathematically. ये एक तरह से hypothesis है जिसे assumptions, बहुत सारे assumptions के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं और बायोलॉजिकल इवेंट्स को मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। बट ये सारे केसेस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो फार्माकोकाइनेटिस्ट होते हैं, जैसे साइंटिस्ट है वैसे ही फार्माकोकाइनेटिस्ट जो होते हैं, उन्हें बहुत ही केयरफुली इन मॉडल्स पे डिपेंड रहना होता है, क्योंकि ये जो ड्रग एक्शन डिटरमाइन करते हैं वो कंफर्म नहीं है कि वो सब केसेस में राइट हो। ऐसा बहुत जगह पाया गया है कि द मॉडल डजंट अप्रोप्रिएटली फिट ऑल द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में ये फिट नहीं हो पाते हैं ये मॉडल्स। फर्स्ट है कंपार्टमेंट मॉडल। द मोस्ट कॉमन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल यूज्ड फॉर फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ ड्रग इज कंपार्टमेंट एनालिसिस। कंपार्टमेंट मॉडल बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टर्स को मेज़र करने के लिए। इफ़ every organ, tissue or body fluid that can be equilibrate with the drug is considered as a compartment. अगर कोई भी ऑर्गन, टिश्यू या बॉडी फ्लूइड ड्रग के इक्विलिब्रेट हो जाता है, बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन ड्रग के इक्विलिब्रेट हो जाती है, तो उसे कंपार्टमेंट कंसिडर किया जाता है। अ बॉडी कैन हैव numerous compartment and mathematical description
of such a model will be highly complex. प्रॉब्लम ये है कि एक बॉडी में बहुत सारे कंपार्टमेंट हो सकते हैं, अलग अलग टिश्यूज़, ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड जब ड्रग के इक्विलिब्रेट हो जाते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली इन सब को डिस्क्राइब करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। These compartments are not real physiological or anatomic reason but are hypothetical और virtual. ये कंपार्टमेंट रियल नहीं है, ऐसा हम मानते हैं कि जब ये इक्विलिब्रेट हो जाते हैं तो एक कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं, पर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कोई स्ट्रक्चर नहीं है इनकी। ये हाइपोथेटिकल और वर्चुअल कंपार्टमेंट्स है। These compartment represent the biosystem. ये बायोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं और एज्यूम होते हैं टू comprise of tissues with similar blood flow and affinity for drug. जिन टिश्यूज़ में ब्लड फ्लो सिमिलर है या ड्रग एफिनिटी सिमिलर है उसके अकॉर्डिंग ये कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट मॉडल. Compartment model are divided into the following two categories based on their arrangement, parallel और series. Compartment models की दो कैटेगरी है, या तो वो पैरेलल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होगा या फिर वो सीरीज अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होगा। पैरेलल मीन्स एक दूसरे के पैरेलल और सीरीज मीन्स एकदम लीनियर, सीधा। फर्स्ट है मैमिलरी मॉडल। मैमिलरी मॉडल में मोस्ट कॉमन कंपार्टमेंट मॉडल, ये बहुत ही कॉमन कंपार्टमेंट मॉडल है, कंपार्टमेंट मॉडल का कॉमन टाइप है। वन और मोर पेरिफेरल कंपार्टमेंट आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड टिश्यूज अंडरगोज रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन। एक या एक से ज़्यादा पेरिफेरल कंपार्टमेंट एक सेंट्रल कंपार्टमेंट से कनेक्टेड होते हैं और प्लाज्मा और टिश्यू का रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंपार्टमेंट फर्स्ट इज द प्लाज्मा और सेंट्रल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर द टिश्यू और पेरिफेरल कंपार्टमेंट। फर्स्ट जो होता है वो प्लाज्मा और सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है जो प्लाज्मा से रिलेटेड है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो कंपार्टमेंट होते हैं वो टिश्यू और पेरिफेरल कंपार्टमेंट होते हैं। सेंट्रल वाला फर्स्ट होता है प्लाज्मा और उसके पेरिफेरल में टिश्यूज होते हैं जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं। द लेटर के इज इंडिकेट्स फार्माकोकाइनेटिक्स रेट कांस्टेंट एंड द नंबर्स डिस्क्राइब द मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ ड्रग। इन कंपार्टमेंट में जो के लेटर होगा वो फार्माकोकाइनेटिक रेट कांस्टेंट को डिनोट करता है, और जो नंबर्स होंगे वो मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ ड्रग मूवमेंट को का जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करेंगे। K12 इंडिकेट्स द रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग मूवमेंट फ्रॉम कंपार्टमेंट फर्स्ट टू कंपार्टमेंट सेकेंड। के जो कि फार्माकोकाइनेटिक रेट कांस्टेंट है और 12 जो नंबर ड्रग मूवमेंट को बता रहा है। K12 का मतलब है कि ड्रग का मूवमेंट कंपार्टमेंट फर्स्ट से कंपार्टमेंट सेकंड की तरफ है। ये मॉडल्स है, मॉडल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन मॉडल्स की स्टडी में ये बहुत ही नेसेसरी है कि ड्रग कंसंट्रेशन कहाँ पे डायरेक्टली ऑब्टेन होगी ये हमें पता होना चाहिए, और ड्रग कंसंट्रेशन अलग अलग टिश्यू में होमोजीनियस भी हो सकती है। फर्स्ट मॉडल है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इंजेक्शन। ये फर्स्ट और ये एक ही मॉडल है, यहाँ पे ड्रग का डायरेक्शन शो नहीं हो रहा। सेकंड है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल विथ फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन के बाद वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ये के ए मीन्स एब्जॉर्प्शन। थर्ड है द टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इंजेक्शन। दो कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है और आईवी इंजेक्शन मीन्स K12, यानी वन कंपार्टमेंट से टू कंपार्टमेंट की तरफ ड्रग का मूवमेंट, और K21 मीन्स सेकंड कंपार्टमेंट से फर्स्ट कंपार्टमेंट की तरफ ड्रग का मूवमेंट।
K13 मीन्स इन दोनों कंपार्टमेंट से अलग तीसरे कंपार्टमेंट की तरफ ड्रग का मूवमेंट। और मॉडल 4 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल विथ फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन का ये 2 कंपार्टमेंट मॉडल है। इसमें भी K12 मीन्स 1 कंपार्टमेंट से सेकंड कंपार्टमेंट की तरफ ड्रग का मूवमेंट, और K21 मीन्स सेकंड कंपार्टमेंट से फर्स्ट कंपार्टमेंट की तरफ ड्रग का मूवमेंट, और K13 मीन्स 1 कंपार्टमेंट से थर्ड कंपार्टमेंट की तरफ ड्रग का मूवमेंट। जो अमाउंट है ड्रग की टिश्यू में वो मैथमेटिकली कैलकुलेट की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब एंड एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय द सैम्पलिंग ऑफ कंपार्टमेंट। पर यूनिट टाइम अगर हमको ये अमाउंट मिल जाए ड्रग के एब्जॉर्ब होने का और एलिमिनेट होने का, तो हम माइनस कर सकते हैं कितना एब्जॉर्प्शन और कितना एलिमिनेशन हुआ। मैमिलरी मॉडल के बाद सेकंड है कैटेनरी मॉडल। इन दिस मॉडल द कंपार्टमेंट आर जॉइंड टू ईच अदर इन अ चेन और सीरीज। उसमें पैरेलल था मैमिलरी मॉडल में, इसमें सीरीज है। इसमें कंपार्टमेंट एक दूसरे से चेन या फिर सीरीज के थ्रू जुड़े होते हैं। ये जो कंपार्टमेंट मॉडल है ये बहुत ही रेयरली प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। ये फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली कंपैरेबल नहीं है। बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड कंपार्टमेंट से लिंक होते हैं, इसलिए इसमें है 1 कंपार्टमेंट से सेकंड कंपार्टमेंट, सेकंड से थर्ड कंपार्टमेंट। K12 मीन्स 1 से सेकंड, K23 मीन्स सेकंड से थर्ड, K32 मीन्स थर्ड कंपार्टमेंट से सेकंड कंपार्टमेंट, और K21 मीन्स सेकंड कंपार्टमेंट से फर्स्ट कंपार्टमेंट। ये था कैटेनरी मॉडल, इसमें सीरीज अरेंजमेंट होता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंपार्टमेंट मॉडल। फर्स्ट है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस रेट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्पोजिशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है रेट प्रोसेसेस, जो ड्रग की जो रेट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, इन रेट प्रोसेसेस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्पोजिशन मीन्स ड्रग की क्या नेचर है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है इसमें। सेकंड है दे प्रोवाइड वेरियस रेट कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब दीज प्रोसेसेस। इन कंपार्टमेंट मॉडल में ये रेट कांस्टेंट है, जैसे हमने के देखा जो रेट कांस्टेंट था, ये डिस्क्राइब करते हैं इन प्रोसेसेस को। तो अलग अलग रेट कांस्टेंट प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। हेल्प टू डिटरमाइन ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल कंडीशंस। ये ड्रग की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं ये मॉडल्स विद द डिपेंडेंसी ऑफ टाइम, कितने टाइम के बाद क्या ड्रग की कंसंट्रेशन है, और वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी और पैथोलॉजिकल कंडीशन में, मतलब नॉर्मल बॉडी में भी, और अगर बॉडी में कोई डिजीज़ है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तब भी वो ड्रग की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ डोजेज रेजिमन। ये मॉडल्स डेवलप करते हैं डोजेज रेजिमेंट्स मीन्स डोजेज को किस तरह से देना है, उनका क्या रूल्स है, क्या उनके प्रिंसिपल्स है, किस तरह से बॉडी में वो वर्क करेंगे, तो इसलिए डोजेस को किस तरह से देना है ये भी वो डिसाइड करते हैं एज ए फार्माकोकाइनेटिक जो डिसाइड करती है डोजेस फॉर्म को। तो इन ओपन मॉडल्स, इन कंपार्टमेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है। अब इनके डिसएडवांटेजेस, अ वेरिएशन इन द स्टडी मॉडल कैन बी ऑब्जर्व्ड। जैसा कि हमने बताया कि ये जो मॉडल्स है ये फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकली बेस्ड नहीं है, ये हिपोथेटिकल और वर्चुअल मॉडल्स है, तो इनमें वेरिएशंस हो सकती है। इन मॉडल की स्टडी में, इनके डाटा में वेरिएशंस हो सकती है। सेकंड है एप्लीकेबल ओनली फॉर सम स्पेसिफिक ड्रग्स, नॉट ए कॉमन प्रोसीजर। इनका कॉमन प्रोसीजर नहीं है कि सब ड्रग के
कॉमन प्रोसीजर है या हर ड्रग के लिए एक सेम प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक ड्रग के लिए स्पेसिफिक है, तो ये जो मॉडल्स है ये किसी स्पेसिफिक ड्रग्स पर ही अप्लाई हो सकते हैं, सब ड्रग्स पे या फिर ईच ड्रग का कॉमन प्रोसेस नहीं है इसमें। ये थे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल का फर्स्ट टाइप कंपार्टमेंट मॉडल के टाइप्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।